जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, हम लोग अनुपात के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए, हम लोगों के सामने कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है और उसे हम लोग फेस करने में थोड़े थोड़े घबराते हैं। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। आज से ये चीज आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। कैसे? यदि आपको दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, आप सिंपल इसके क्या करेंगे, इसके सामने के ना मान के एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। तो अब क्या होगा, इस 2a बराबर 1 मान लो, क्योंकि बराबर लगा, बराबर 1। तो 2a बराबर 1, a बराबर हो जाएगा 1/2। ये 2 कहां जाएंगे? नीचे। ऐसे ही आपका 3b बराबर आप कितना मानेंगे? 1। तो b बराबर क्या होगा? b बराबर होगा 1/3। 3 कहां जाएंगे? नीचे। आगे ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं 4c बराबर 1। क्लियर? तो आपका c बराबर क्या होगा? 1/4। ठीक है। अब आप सिंपल रख दो a अनुपात b अनुपात c। मतलब पहले a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 1/4। अब आंसर जो होता है वो बटे में नहीं होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम। कितना आएगा? 12। 2, 3, 4 का लासा आएगा 12। अब आपने कहा 2 में कितने का गुणा करें जब 12 हो जाए? तो 2 छक 12, 6 का। तो 6 का ऊपर कर दो, 6 एकम 6, अनुपात का चिन्ह। 3 चौको 12, तो 4 का ऊपर कर दो, 4 एकम 4, अनुपात। फिर 4 में कितने का करें? 12 हो जाए 3 का, तो 3 का ऊपर करो, 3 एकम 3। और जैसे ही स्टेप का आंसर आ जाता है तो ऊपर वाला आंसर होता है, फिर बटे से कोई मतलब नहीं रहते हैं। तो अनुपात होगा 6:4:3। कितने लोगों को समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताएं, और कितने लोग इसी तरह से करते थे वो भी अपना बताएं। सेकंड मेथड भी इसका जान लो। आपको दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब आपसे पूछा गया a, b और c का रेशियो मींस अनुपात। तो सिंपल आप करिए, a का जब चाहिए तो a की वैल्यू को बंद कर लेते। कैसे? ये देखो, बंद कर लिए। कौन कौन दिख रहे हैं? ये दिख रहे 3 और 4। तो 3 का 4 में गुणा कर दो, 4 × 3 कर लिया। ठीक, अनुपात का चिन्ह। बीच वाली अब बंद कर लो, तो कौन दिखेगी? 4 और 2। तो यहां पर लिख दो 4 × 2। अब लास्ट वाली बंद कर लो, तो कौन दिखेंगी? 2 और 3। तो फिर लास्ट में लिख दो 2 × 3। ठीक है, सिंपल लगा। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कट गए और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 काटना चाहेंगे तो इसके पास नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं 2 तिया 6, अनुपात यहां कितना बचा? 4। लास्ट में कितना बचा? 3। ये तरीका आपका हो गया मस्त वाला। ठीक है, ये तरीका लगा लो, वो तरीका लगा लो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहे हैं? यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो सिंपल जैसे अभी माना था वैसे मान लो। क्या? a/3 b/4 एंड c/5 इसके बराबर आपने एक 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। क्लियर? अब आप एक एक को बराबर करते जाओ। जैसे आपने कहा a/3 बराबर हम भैया 1 मान लेंगे। हमने कहा बिल्कुल। a बराबर आप कितना कहेंगे? 3 का ऊपर गुणा होगा 3। ऐसे ही b/4 क्या होगा? b/4 बराबर 1। आप कहेंगे b की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा 4 का इधर गुणा करो, 4 बन जा 4। ऐसी c/5 फिर क्या होगा? उधर 1 मान लेंगे। तो अब यहां से क्या होगा? c की वैल्यू जो है 1 का 5 में गुणा, 5 एकम 5। तो अब आपको पता चल गई a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a बराबर a अनुपात डाल देते हैं b अनुपात c, जो जिसकी वैल्यू रख दो। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 हो गई।
दूसरा तरीका क्या होता है, जब आपके इस फॉर्म में लटके हों a/3, b/4, c/5, तो ये वाले डायरेक्ट रेशियो ही होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट रेशियो होते हैं। जिन्होंने अब तक नहीं पहचाना वो आज पहचान लें, जिन्होंने अब तक नहीं पहचाना वो आज पहचान लें कि a/3, b/4, c/5 जो है वो सीधे सीधे रेशियो ही में तो होते हैं। समझ लिए सब लोग? इसी तरह से होते हैं, जो हमें पता नहीं होता पता करवाएंगे, क्या ही चिंता करते हुए सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो। अब अभी आप कहेंगे कि अभी आपने एक एक बंद करके और बनवाया था तो वो वाला मेथड यहाँ नहीं लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, सब्सक्राइब वाला बटन अभी दबाया आपने, कुछ प्रसाद तो देंगे ही हम आपको, पक्का लो। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। देखो सिंपल तो यही है, यही रख दो। नहीं आपको मन में वो भी है तो a/b/c ये वाला लगा दो, लगा दो। तो a की वैल्यू जब लिखते थे तो a को बंद कर लेते, b और c की रख देते थे। a की जब बंद की तो b की जगह क्या है, ऊपर 1/4 क्या आया, 1/4। मैंने कहा गुणा कर लो। c की वैल्यू कितनी, 1/5, 1/5 कर लो। अनुपात का बड़ा वाला चिन्ह बीच की बंद कर लो तो 1/3 और 1/5 बचेगा। 1/3 गुणे 1/5। लास्ट वाली जब 1/5 बंद करेंगे तो 1/3 और 1/4 दिखाई देगी। 1/3 गुणे 1/4। अब इनका गुणा करो, 1 एकम वो 1, 4 पंचे 20, अनुपात 1/3 पंचे 15, अनुपात 1/3 1/4 तो 4 तिया 12, 1/12। अब सिंपल आपको करना क्या है, अब सिंपल आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम कितने, 20, 50 और 12 का एलसीएम तो हमारे यहां तो होता है भैया 60। कितना होता है, 60। अब 20 तिया 60 तो ऊपर 3, अनुपात 15 चौको 60 तो ऊपर 4, 12 पंचे 60 तो ऊपर 5 एकम 5। तो रेशियो यही तो निकला था, क्या 3 4 5। फिनिश। आप कहेंगे बिल्कुल, लाइक और कर दो सभी लोग, एक बार लाइक कर दो सेशन को। साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। क्या करना है, a अनुपात b ज्ञात करना है। तो आप सिंपल इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा आराम से लिख लो, a का मीन्स गुणा 60% बराबर b का मीन्स गुणा 3/4। ठीक है। अब आप लिखेंगे a का मीन्स गुणा 60% अलग हटे नीचे 100 बराबर b का मीन्स गुणा 3/4। ठीक है, वो भिन्न रूप में थी, इसको भिन्न रूप में बनाएंगे। तो ये 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। a बराबर a गुणे 3/5 निकला बराबर b गुणे 3/4 निकला। अब क्या करेंगे, a 20 के नीचे तो b आए बराबर 3/4। अब गुणा का चिन्ह, ये वाले ऊपर जाएंगे ये वाले नीचे आएंगे। तो चलो 3 नीचे आए 5 ऊपर गए, 3 से 3 कट गए, क्या बचे हमारे, बचे 5/4। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग a अनुपात b बराबर 5/4, 5/4। समझ में आया? यस, ऐसे 3-3 वाली वैल्यू रखी होती हैं। आइए उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। साथियों इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, a का मीन्स गुणा 30% बराबर लिखेंगे b का मीन्स गुणा, और देखो 0.25 लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं 25/100। कितना लिख सकते हैं, 25/100। अब सब लोग जानते हैं जब हम लोग लिखते 25% तो 25% को हम लोग कितना लिख सकते थे, 25/100 लिखते। कितना लिखते, 25/100। और यदि कहीं आपको 25/100 मिल जाते हैं तो क्या 25% नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख लो भैया। मैंने कहा लिख लेते हैं और देखो इसका फायदा बताते हैं आपको क्या होता है। 25% बराबर c का मीन्स गुणा, कितने लोग जानते हैं कि 1/5 की वैल्यू जो होती है वो 20% होती है। कितनी होती है, 20% होती है। तो यहां पर हम लोग 20% देख लेते हैं। ठीक है, 1/5 भिन्न की वैल्यू 20% होती है। अब लिख लो
ए बटे ये वाले बी ले आओ, ठीक है, बराबर इतने को सॉल्व कर रहे हैं, बराबर क्या होगा 25 बटा 30, कितना होगा 25 के नीचे ये वाले 30 जाएंगे क्योंकि ए के नीचे वो वाले बी आए हैं, तो 5 पंचे 25, 5 छिक्का 30, यहां से निकाल दो ए अनुपात है बी बराबर 5:6, निकल आया। ऐसे ही इतना वाला स्टेप सॉल्व करो, इतना वाला स्टेप सॉल्व करो, क्या b का मीन्स गुणा 25% बराबर c का मीन्स गुणा 20%, क्लियर। यहां से लिखो b के नीचे c बराबर 20 बटे ये वाले 25 नीचे जाएंगे, तो 5 चौको 20, 5 पंचे 25, तो b बटे c का मतलब b अनुपात c बराबर 4:5, क्या आया 4:5, 4 बटे 5 का मतलब 4:5। अब यहीं से आप कर लो, आप यहां से क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे, a b फिर b c, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर लें। फिलहाल हमने आपको n फॉर्मूला बताया तो इस तरह से कर देंगे, 5 का 4 में गुणा 5 गुणे 4, फिर आप अनुपात का चिन्ह 4 का 6 में गुणा 4 गुणे 6, फिर आप अनुपात का चिन्ह 6 का 5 में गुणा 6 गुणे 5। अब आप 2 से काट सकते हैं तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आए 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 5 तिया 15, ये रेशियो आपका निकल आया 10 12 15, 10:12:15। कितने लोगों को समझ में आया? लाइक का बटन दबा दो। तुम्हें उन सभी नेताओं की कसम जिन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर दबाओ, नहीं तो वो लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दबाओ जल्दी जल्दी, उन बेरोजगारी देने वाले नेताओं की कसम तुम्हें। अगला एक झक्कास सा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5 हो तो a अनुपात a प्लस b प्लस c बटे c ज्ञात कीजिए। तो अभी सिंपल आपने थोड़ी देर पहले लगाया था, इस तरह की घटना कि a बटे 3 b बटे 4 c बटे 5 हो तो हम लोग a अनुपात b अनुपात c ऐसे ही लिख सकते हैं, 3:4:5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ अभी पढ़ाया था। तो अब जान लो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 हो गई। तो आपको पता करना है a प्लस के b प्लस के c बटे c, यानी कि आपको a की वैल्यू 3, b की 4 रख दो, c की 5 रख दो बटे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रख दो। तो ये कितना हुआ 5 4 9 और 3 12, कितना c, हाँ सही है, 4 3 7 तो 5 12 या 5 4 9 10 11 12 हुआ 12 बटे 3। अब 3 से आप आराम से इसको काट दो, 3 से इसको काट दो तो आपके हो जाएंगे 3 चौको 12 और आंसर आपका 4, ये वाला कर लो कि 4 आ जाएगा, क्योंकि आपके जो अनुपात में वहां पर रखे हैं वो साथियों 3 4 7 रखे हैं। इसी हिसाब से मैंने ऑप्शन बना दिया था वहां पर 2। क्या बना दिया था ऑप्शन? यहाँ पर 2। आप यहाँ पर 5 की जगह घर में जाके अब 7 करना और आंसर देखना कि 2 आ रहा कि नहीं आ रहा। सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताना। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।